नमस्कार। प्रवेश एक ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आइए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी के कुछ लेखक एवं रचनाओं के बारे में देखते हैं जो हमारे जिस भी पेपर में हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पेपरों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सभी पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो उन सभी में इन सभी लेखकों और रचनाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा और बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला जो सेशन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संत कबीरदास के बारे में। तो संत कबीरदास जो हैं एक महान लेखक थे। ये इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। नंबर 1 है साखी, दूसरा है सबद, तीसरा है रामायणी। इसको हम इस तरह जानते हैं। संत कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक है। साखी, सबद, रामायणी। अगला पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा। डिटेक्टर मतलब समझते हैं? डिटेक्टर मतलब तानाशाह, यानी हिंदी भाषा का तानाशाह जिसे हम कह सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को हिंदी भाषा का तानाशाह कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं हमारे सूरदास जी। तो सूरदास पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। इनकी जो रचना है उसमें श्रृंगार और वात्सल्य इनकी अद्भुत रचना की गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो आइए देखते हैं। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूर सहारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। ये हमेशा साहित्य लहरी हमेशा पूछे गए हैं। साहित्य ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी हमारे सूरदास की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरे हमारे रचनाकार तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विनय, दूसरी है पत्रिका, तीसरी है कवितावली, चौथा है गीतावली, पांचवा दोहावली, जानकी, मंगल, रामलला, नहुज। फिर अगला काव्य में इन्होंने क्या बताया? मानस, यानी अवधि में। मानस जो रचना है इनकी वो अवधि में है। और कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो हमारे तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वो विनय है, पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, जानकी मंगल है, रामलला, नहुज। ये इनकी प्रमुख रचना है। काव्य में इनकी मानस है जो अवधि में है, और कृष्ण काव्य जो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। अगले हमारे लेखक हैं मीराबाई। मीराबाई इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इनकी जो रचना है वो है नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद। ये सब मीराबाई की रचना है। अगला है रहीम। ये अकबर के प्रधान
सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। रहीम जी जो थी वो अकबर के दरबारी में थे, उनके सेनापति, प्रधान सेनापति भी थे, मंत्री भी थे तथा दरबारी नवरत्न भी थे। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रहीम जी की जो रचना है, प्रमुख रचना है रहीम सतसई, मदनाष्टक, भैरवा और नायिका। ये इनकी प्रमुख 4 रचनाएं हैं। अगला है बिहारी। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। बिहारी जी हैं, ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है वो है बिहारी सतसई है। इनकी जो एक मात्र रचना है वो बिहारी सतसई है। अगले राइटर हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। इनके बारे में जानते हैं। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं हैं साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, भारत भारती, यशद्रवध, द्वापर, पंचवटी आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब रचनाएं हमारे पेड एग्ज़ाम में आने वाली 15 और 16 तारीख को इन सभीयों में से एक ना एक प्रश्न आना निश्चित है। तो सभी मित्र इन प्रश्नों को और हमारे इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए अगले राइटर के बारे में देखते हैं। अगले राइटर जो हैं वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू भी पूछा गया है, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं। अजातशत्रु, तितली भी पूछी गई है कई बार। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये भी कई बार हमारे पेपरों में पूछा गया है आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनकी प्रमुख रचना है तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका। गीतिका इम्पोर्टेंट है, गीतिका के बारे में पूछा जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है गीतिका। अगला है कुकुरमुत्ता, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। फिर है अगला नए पत्ते आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी भी हो गए। एक सेकेंड। एक मिनट, पेज। चलिए अगला है महादेवी वर्मा जी का। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं महादेवी वर्मा जी। राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत भी हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। गीतात्मक काव्यकृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी है। यामा पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है वो है यामा। दूसरा है निहार।
तीसरा है रश्मि, फिर है नीरजा, फिर है सांदीगीर, फिर है दीप शिखा आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी गद्य गद्य रचनाएं इनकी हैं क्षमता, दूसरा है अतीत के चलचित्र भी हैं, पथ के साथी भी हैं, स्मृति की रेखाएं भी हैं, मेरा परिवार भी। ये सब भी इनकी रचनाएं हैं। फिर हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत है। ये भी पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हेमतरंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत हैं। राष्ट्रीय कविताओं के द्वारा इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय आत्मा के नाम से किस महान कवि को पुकारा जाता है, तो आप लोगों इसका आंसर देना माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं हिमक्रीटनी, अगला है माता, फिर है युग, चरण, समर्पण, बेडुलो गुजे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले राइटर हमारे जो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारतीय सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत हैं। ये भी पद्म विभूषण से अलंकृत हैं। ये सब एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर का अगला पॉइंट है, सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर 1952 में भारतीय संसद में ये वहाँ के सदस्य भी बने। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं कुरुक्षेत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेणुका है, हुंकार है, उर्वशी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही पेपरों में पूछा गया है। फिर है सरवती, फिर रश्मीर, फिर अर्ध नारीश्वर, रेती के फूल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रेती के फूल। फिर संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है भारतीय संस्कृति की एकता आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, एक सेकेंड, पेन अधिक चल गया, उसको देखते हैं, क्लियर करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए 8वां। एक मिनट, अगले हमारे राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वैरवी, दूसरा है पूजा गीत, तीसरा है युगधारा, अगला है बसंती, फिर अगला है दूध बतासा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूध बताशा। फिर अगला है झरना, फिर कुणाल, यानी खंड काव्य है इनका, कुणाल। फिर उसके बाद है बाशबंदता, प्रबंध काव्य है इनका। बाशबंदता जो है इनका, ये प्रबंध काव्य है। आज इनकी रचनाएं हैं सोहनलाल त्रिवेदी जी की। आगे देखते हैं। आगे हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है वीणा, फिर है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, उत्तरा, लोकायतन,
लोकायतन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर एक कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद भी इम्पोर्टेंट है। चिंदबरा, फिर एक ग्रंथि, स्वर्ण, किरण, फिर है स्वर्ण धूलि, युगपथ, युगांतर, परिवर्तनवाड़ी, रश्मि रश्मि, बंध, किरणवाड़ी, पल्लविनी, समाधिता, और है गीत हंस, गीत हंस, सत्य काम। ये सब हमारे सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं, देखते हैं। रामधारी सिंह, इनकी प्रमुख रचना है रेणुका, फिर है हुंकार, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इम्पोर्टेंट है, इस पर मार्क कर लीजिएगा। उर्वशी, उर्वशी भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। रश्मिरथी, सरस्वती, चक्रवाल, हारों को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, धूप छाँव इनका इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, धूप छाँव। आगे है नए सुभाषित, वरदोली, विजय, धूप और कुआं, ये भी पूछा जा सकता है, धूप और कुआं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, और आप लोग से आशा है कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और शेयर करिए। और ये जो हम आज आप लोगों को ये राइटरों के बारे में पढ़ाए हैं और बताएं हैं किसकी कौन सी रचना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से एक ना एक प्रश्न, एक न एक राइटर की इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ना एक प्रश्न आने ही आने हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, या हमारे महज 14 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के पेपर में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आवें, और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएंगे, ये हम कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम इन सभी राइटरों से प्रश्नावली लेकर आएंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।